It's hard to breathe, but that's alright. Hush. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान डाउन फील करता है और उसके मन में डिफरेंट थॉट्स आते हैं कि मैं पढ़ क्यों नहीं पाता, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, वगैरह वगैरह। सी प्रॉब्लम हमेशा पर्सन स्पेसिफिक होती है। मतलब जो प्रॉब्लम आज मैं फेस कर रहा हूँ ना, वैसी सेम टू सेम प्रॉब्लम सामने वाला बंदा फेस नहीं करेगा। कभी इमोशन डिफरेंट होगा, कभी सिचुएशन। सो मन क्यों नहीं लगता, मार्क्स क्यों नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ उस इंसान के अंदर प्रेजेंट होता है। बस उस पर ध्यान से सोचना पड़ता है। बट ये करने की बजाय वी ट्राई टू लुक फॉर मोटिवेशन। रियलिटी में सबको पता है कि एक टेम्पररी चीज़ है, ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगी, बट वी स्टिल ट्राई होपिंग कुछ होगा। ऐसा करने के पीछे रीज़न भी शायद सिंपल है। अपने आप से किसी चीज़ को सॉल्व करने में जोर आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम को हमारे लिए कोई और सॉल्व कर दे। अगर कभी नोटिस किया हो तो मोटिवेशनल वीडियोस के अंदर वही बात सुनने को मिलेगी जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है। गेटिंग बैक टू टॉपिक, व्हाट इज मोटिवेशन? सिंपल टर्म्स में ये एक फीलिंग है, जैसे प्राउड होना एक फीलिंग है, एंड इसका सोर्स हमेशा एक्सटर्नल रहता है, मतलब कोई बाहर से आके देता है। इसमें होता ये है कि थोड़े टाइम के लिए वो मोटिवेशन देने वाला आपको कन्विंस कर देता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, एंड अपन उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बातें एक्सेप्ट कर लेने से हुआ ये कि थोड़े टाइम के लिए विल पावर बढ़ गई। सो मोटिवेट होने के पीछे लॉजिक ये है कि इसे देने वाला अपनी बातों से आपके ब्रेन को कमांड देता है। कमांड देने से ब्रेन उन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेने से विल पावर इंक्रीज हो जाती है एंड उसकी वजह से आप पढ़ पाते हो। अब एक सवाल ये कि मोटिवेशन खत्म क्यों हो जाता है, तो उसका आंसर ये है कि मोटिवेशन का ड्यूरेशन तब तक ही होता है जब तक आप सच को रियलाइज नहीं कर लेते। सच को रियलाइज करने से मेरा मतलब ये है कि आपके माइंड में ये थॉट आ गया कि उस बंदे ने ऐसा क्या बोला जो मैं पढ़ पाया, एंड जब भी ऐसे टाइप के थॉट्स एक बार आने लगते हैं तब ब्रेन भी उस वे में वर्क करना बंद कर देता है। सो एक बार ट्रुथ रियलाइज कर लिया, फिर माइंड दोबारा पढ़ने को स्ट्रेस का सोर्स मानने लगता है एंड अगेन फोकस को शिफ्ट करना चालू कर देता है, जिसको कॉमनली मन ना लगना बोलते हैं। वैसे अगर कोई चाहे तो खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। बस अपने ब्रेन को कमांड देना है एंड यू विल सी कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपने कमांड दिया है वो काम अपने आप होने लगेगा। सो यही डिफरेंस है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के बीच। जहाँ पे मोटिवेशन का सोर्स एक्सटर्नल है यानी कि बाहर से आता है, वहीं पे इंस्पिरेशन का सोर्स इंटरनल है यानी कि बॉडी के अंदर से अराइज होता है। सो इट्स बेटर कि हमारा टाइम और फोकस उस सोर्स पे रहे जो कि इंटरनल है, दैट इज इंस्पिरेशन। सो अगर मेरा काम पसंद आए और आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।